मैं खुद मीडिया से आती हूँ तो मीडिया को दो चार बातें खरी खोटी थोड़े हक से सुना सकती हूँ। नफरत की राजनीति जिम्मेदार है, संरक्षण जिम्मेदार है, लेकिन गुनाहगार मीडिया भी है। मीडिया हैवानियत और दरिंदगी में धर्म ढूंढता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपके बिना लोकतंत्र पूरा नहीं है। आप लोग अपनी ताकत कहीं भूल चुके हैं। देश में राजनीति का माहौल इन दिनों गर्म चल रहा है। नेता एक दूसरे पर जमकर हमले बोल रहे हैं, तो वहीं नेताओं के बयान दिखाने वाली मीडिया पर भी हमले होते दिख रहे हैं, क्योंकि जो आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है उससे समाज के लोगों को अक्सर शिकायतें रहती हैं। कई बार मीडिया की कार्यशैली पर तमाम नेता सवाल उठा चुके हैं कि मीडिया क्यों अपना आधार भूलता जा रहा है, अपनी ताकत भूलता जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया को लेकर क्या हमला बोला, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद मीडिया से आती हूँ तो मीडिया को दो चार बातें खरी खोटी थोड़े हक से सुना सकती हूँ, क्योंकि आप ही के बीच से आई हूँ। शायद अगर आपके बीच से ना आती तो थोड़ा संकोच करती सुनाने में, पर क्योंकि कई बार माइक के उस तरफ बैठी हूँ तो मैं थोड़ा तल्ख बोल देती हूँ। इस देश में जो हो रहा है, इस देश में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह का एक माहौल है, जिस तरह का डर और आतंक का माहौल बनाया जाता है, उसमें बीजेपी 100% जिम्मेदार है। नफरत की राजनीति जिम्मेदार है, संरक्षण जिम्मेदार है, लेकिन गुनाहगार मीडिया भी है। क्यों मीडिया हैवानियत और दरिंदगी में धर्म ढूंढता है। मीडिया चुनावी मंच से एक पर्टिकुलर वर्ग के खिलाफ जहर उगलते प्रधानमंत्री, मुजरा और मंगलसूत्र बोलते नरेंद्र मोदी को आईना नहीं दिखाता है। और ये मीडिया की जिम्मेदारी है। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपके बिना लोकतंत्र पूरा नहीं है। आपके बिना सवाल नहीं पूछे जाते हैं, आपके बिना खौफ नहीं है सत्ता को। बेखौफ सत्ता और बेधड़क सत्ता लोगों के खिलाफ होती है। आप लोग अपनी ताकत कहीं भूल चुके हैं। तो बिल्कुल मुझे मीडिया से बहुत शिकायत है, क्योंकि आपके बीच से आई हूं और मुझे लगता है कि आप जैसे पत्रकार तो फिर भी आवाज उठाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े प्रभावी पत्रकार, जो मठाधीश दिल्ली में बैठते हैं, वो चरण वंदन के अलावा पत्रकारिता नहीं करते। तो वहीं हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हो रही घटनाओं पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। इतने दुख की बात है कि आजादी के 78 वर्ष मनाता हुआ ये देश नित्य नए दरिंदगी के आयाम पार कर रहा है महिला सुरक्षा में, महिलाओं के उत्पीड़न में, महिला के खिलाफ दुष्कर्म और अत्याचार में। और महिलाएं कहां सुरक्षित है? क्या एक अनपढ़ खेत में काम करने वाली दिहाड़ी मजदूर सुरक्षित है? क्या एक नर्सरी की बच्ची नाबालिग जो स्कूल जाती है वो सुरक्षित है? क्या कामकाजी महिला सुरक्षित है? क्या पब्लिक स्थल पर, रायपुर जैसी जगह पर, बस स्टैंड पर सामूहिक बलात्कार हो रहा है वो सुरक्षित है? क्या बंगाल की डॉक्टर सुरक्षित है? कहां महिलाएं सुरक्षित हैं? और उसके बाद जब इस तरह की चीजें होती हैं और सरकारें क्या करती है, सरकार किसके साथ खड़ी होती है? सरकार संरक्षण आरोपी को देती है या बेटी को देती है? हमने लगातार देखा है, चाहे वो बृजभूषण सिंह हो, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो बीएचयू आईआईटी के जो जघन्य बलात्कार के आरोपी बीजेपी के आईटी सेल के लोग हों, चाहे वो चिन्मय आनंद हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम हो, हर बार सरकार जो है वो आरोपी को संरक्षण देती है। और इसी से इन दरिंदों को हौसला मिलता है कि वो आधी आबादी के साथ ये कर पाते हैं। मेरा अपना मानना है कि तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप, ये दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं को सुरक्षित रखने का काम इस पूरे समाज का है, खास तौर से राजनीतिक पार्टियों का। उनके रेप को राजनीतिक चश्मों से देखना मुझे लगता है महिला के खिलाफ एक बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है। मैम, केरल में एक महिला नेत्री ने कास्टिंग काउच का आरोप लगाया। मुझे लगता है जिस तरह के डिटेल्स वहां से आ रहे हैं ये चिंताजनक है। और एक मीटू मूवमेंट बहुत पहले, अभी 2-3 साल पहले भी हुआ था, और जरूरी है कि ऐसे मूवमेंट पर महिलाओं की आवाज सुनी जाए। और जो पुरुष अपने वर्चस्व के कारण, अपने प्रभाव के कारण, अपने पद के कारण महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, उनको एक सबक मिलना चाहिए, एक नजीर बननी चाहिए, जिससे, बिकॉज दिस इज अबाउट सेफ्टी एट वर्क प्लेस। महिलाएं कहां सुरक्षित हैं, आज सवाल इस बात का है। मैम, कांग्रेस में कास्टिंग काउच का आरोप लगाया पद के लिए केरल में। मुझे नहीं लगता कांग्रेस में ऐसा कुछ भी है। अगर कोई ऐसी बात है तो कांग्रेस का नेतृत्व इसके लिए बहुत सजग है। कांग्रेस का नेतृत्व इस देश की सबसे सशक्त महिला इंदिरा जी ने किया है। इस देश की सबसे संवेदनशील महिला सोनिया जी ने किया है। इस देश की सबसे साहसी
बेटी प्रियंका जी करती हैं, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में ऐसे लोगों के लिए कोई भी जगह है। मैं एक बात पूरी तरह से मानती हूं, अगर किसी की कोई शिकायत है तो उसको बिल्कुल सामने लाया जाए और हम पूरी कार्रवाई करें।